फाइनली आज हम आपके साथ यूट्यूब पर आ ही गए। काफ़ी सोच विचार किया कि चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं को ही समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पहली संख्या हमारी परमेय संख्या, दूसरी संख्या है हमारी अपरमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अपरमेय संख्या। अब हमें समझना होगा कि परमेय संख्या क्या होती हैं और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। तो परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बेसंख्याएं, बेसंख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q के रूप में लिख सकते हैं। बेसंख्या क्या है हमारी, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे माइनस के 2/3, माइनस के 1/2 या 3/2, 0, 1, 2, ये सभी क्या है हमारी परमेय संख्या है। कैसे हैं देखो, जे P/Q, इसे P/Q के रूप में लिख दिया, P/Q, P/Q, यानी P/Q के रूप में लिख दिया। लेकिन 0 तो P/Q के रूप में है ही नहीं है। ये कैसे है कि 0/1, यानी P/Q का मान के रूप में हो गया ये। तो ये भी कई संख्या परमेय। 1/1 ये भी कई संख्या है परमेय है। 2/1 ये भी कई संख्या है परमेय है। अब हमने ये लिखा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि नीचे 0 नहीं आएगा। क्यों Q नीचे आ रहा है, इसका मतलब अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये कंडीशन संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिन्हें P/Q के रूप लिख सकते हैं और 0, 1, 2, 3 ये सभी कई संख्या परमेय हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनके नीचे 1 लगा सकते हैं बटे में, तो P/Q रूप बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या हम कह दें कि इन्हें वे संख्याएं जो जिनका रूट नहीं निकलता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर हम 4 की बात करें तो √4 का तो रूट निकल आता है कितना आया, 2। इसको लिख दें 2/1 है, 2/1। ये तो हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय हो जाएगी, परमेय संख्या। लेकिन हमें कैसी चाहिए, अपरमेय। तो परमेय संख्या भी होंगी जिनका अगर रूट निकालना चाहें तो पूर्ण वर्ग नहीं निकले, ठीक है नहीं। अब 2 का निकालना चाहेंगे तो 2 का रूट नहीं निकलता है। वे संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, तो क्या है, वे संख्या हमारी क्या है, अपरमेय संख्या आती है। अब हम पहचानने के लिए कैसे देखेंगे परमेय और अपरमेय संख्याओं को, परमेय संख्या किस प्रकार की होंगी। एक तो हमने बटे वाली देख ली कि P/Q के रूप में होंगी तो वो परमेय निकल आएंगी, ठीक है। अगर कोई संख्या पॉइंट वाली दे रखी है 2/3, तो ये भी कैसी हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो इसमें से पॉइंट को बताओ, 1 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे क्या लगा दो, 1 0 लगा दो, ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो ये P/Q के रूप में हो गया, ठीक है नहीं। अगर कोई संख्या है वो इस तरीक़ा से बार के रूप में दे रखी है 2.4 पे बार, इसका मतलब है 2.444 इस प्रकार से चलती रहेगी। तो ये भी हमारी संख्या कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है नहीं। 1% में लिखा हुआ है कि जैसे 20% लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी कई संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। कैसे, 20 की जगह 20 रहेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 हो गया। तो ये भी कैसा हो गया, हमारा परमेय संख्या हो गई।
ठीक है कि नहीं। संख्या जिसका प्रसार दे रखा हो और उसका बार बार रिपीट हो रहा हो, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो बार बार, जैसे 42 42 42 पॉइंट के बाद, और ये डॉट 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 इस प्रकार से लगा हुआ है, तो भी क्या है, ये हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। इस तरीके से हम परमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।